हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज धारा विद कपिल सर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर नियंत्रण कर लिया है और अब तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर वेनेजुएला का कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी अपने आप को घोषित कर दिया है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रीनलैंड पर विश्लेषण करेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि वेनेजुएला के बाद ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयास हैं और बयान दे रहे हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो अब कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने या नियंत्रण में लेने का दावा क्यों किया। तो दोस्तों, ये दावा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 2019 में पहली बार ग्रीनलैंड को एक बड़ा रियल एस्टेट डील बताते हुए खरीदने की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि या तो ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए और या फिर उस पर नियंत्रण कर लिया जाए सैन्य बल के माध्यम से। तो अब वो दोबारा 2025-26 में जैसे ही बन चुके हैं, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और ट्रंप ने कहा है नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू है, क्योंकि अगर ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका इस पर कब्जा नहीं करेगा तो चीन और रूस कर सकते हैं, क्योंकि चीन और रूस के जहाज़ ग्रीनलैंड से ज़्यादा के पास से निकलते हैं और उसका व्यापार ज़्यादातर होता है। तो अमेरिका का मानना है, यानी ट्रंप का मानना है कि इसको खरीद लिया जाए। तो दोस्तों, क्या किसी द्वीप को या देश को खरीदा जा सकता है? तो बिल्कुल, अमेरिका ने ऐसे ही अलास्का, जो पहले रसिया का हिस्सा हुआ करता था, तो अलास्का को भी खरीदा था, कैलिफोर्निया को खरीदा था। जो आज 50 राज्य हैं, पिछले कभी मात्र 13 राज्य हुआ करते थे दोस्तों। 13 स्टेट ही अमेरिका में हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? टोटल 50 राज्य हैं। तो ये सब किसी से सैन्य बल के माध्यम से या जनमत संग्रह के माध्यम से या उसको डील करने के माध्यम से, कि रियल एस्टेट की तरह जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं वैसे ही उन्होंने देशों को या द्वीपों को और राज्यों को अमेरिका पहले भी ऐसा खरीदता रहा। ये पहला मामला नहीं है। तो इसी कड़ी में ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और हवाला दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी का। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्कटिक क्षेत्र जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र कहलाता है, तो वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन से ले लेंगे, ये ट्रंप ने दावा किया है। और भले ही दावा, जैसे कि वहाँ पर वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था दोस्तों कि वहाँ पर बेरोजगारी है और नशीली और दवाओं का व्यापार चल रहा है, अमेरिका में घुसपैठ चल रही है, इसलिए वहाँ पर अटैक किया, जबकि वहाँ पर मुख्य कारण ऑयल था। वेनेजुएला पर जो था ऑयल था, तो हम सभी लोग जानते। इसी प्रकार भले ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता के ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन हकीकत क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यूरेनियम है, आयरन है, ये तेल गैस के भंडार बहुत ज़्यादा हैं और इस समय ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। क्योंकि वैसे भी अमेरिका 66 इंटरनेशनल जो संगठन हैं उनसे अलग हो चुका है। 66 इंटरनेशनल संगठन, जिसमें से 31 संगठन तो मात्र यूएनओ के हैं, उससे अलग हो चुका है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका भारत में गुड़गांव में है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, उससे भी अलग हो चुका है। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो जाना ही नहीं चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खनिजों का दोहन हो, ऑयल का दोहन हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़, क्योंकि वो तो विकसित है, वो तो रह लेगा, उसका यही मतलब है। वो चाहते हैं कि हम तो भाई ग्लोबल वार्मिंग होंगे, ग्रीनलैंड की बर्फ़ जो होगी वो ज़्यादातर पिघल जाएगी। ठीक है, तो वो रहने लायक हो जाएगी और सभी अमेरिकन कहाँ चले जाएंगे? ग्रीनलैंड में स्थापित हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो वो यही सोच रहे हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी बढ़े उनकी, क्योंकि डॉलर का व्यापार होगा। रेयर अर्थ, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स इस समय सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, तो अमेरिका चाइना पर निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिका को आर्कटिक में मजबूत सैन्य मौजूदगी चाहिए और ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण, आसान तरीके से या कठिन तरीके से, यानी कि या तो हर हाल में ग्रीनलैंड चाहता है, ट्रंप का कहना है, या चाहे वो खरीद ले या फिर बल प्रयोग से बस ग्रीनलैंड उन्हें चाहिए दोस्तों। तो ट्रंप ने कई बार कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही इससे सख्ती से नकारते हैं और कहते हैं ग्रीनलैंड बिकने के लिए
नहीं है। यहाँ कुछ खूबसूरत ग्रीनलैंड की तस्वीरें जो आप इसकी विशाल बर्फीली सुंदरता को दिखाती हैं। हमने इसमें आपको ग्रीनलैंड की कुछ विशेष तस्वीरें दिखाई हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो आप सब देखिए दोस्तों। ये ग्रीनलैंड की कितना प्यारा ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड की ही तस्वीरें हैं जिस पर अमेरिका दावा करना चाहता है। तो हकीकत में भले ही नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग नहीं चाहते हैं। ग्रीनलैंड इस समय डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन दोस्तों? डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड है डेनमार्क के अधीन, तो इस समय डेनमार्क के अधीन है। हालांकि अमेरिका का इसमें बेस है, सैन्य बेस है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि सिर्फ सैन्य बेस से काम नहीं चलेगा, ये पूरी तरीके से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में चाहता है। तो देखिए बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। देखिए कितनी प्यारी ग्रीनलैंड की ये बर्फीली इलाका, और ये बहुत तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि CO2 बढ़ रही है पृथ्वी पर, तो बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो यहाँ, ठीक है, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि बर्फ़ यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा पिघलेगी, और इसका नाम ग्रीनलैंड है। देखो कितना प्यारा नाम है ग्रीनलैंड, जबकि यहाँ पर हरी घास तो कहीं मिलेगी ही नहीं। इसका नाम क्या है? ग्रीन। सिर्फ बर्फ़ मिलेगी आपको, बर्फ़ मिलेगी, और इसको यहाँ पर आपको बर्फ़ की सुंदर सुंदर चट्टानें मिलेंगी आपको, और हरी भरी घास तो है ही नहीं, हरी भरी घास तो है ही नहीं इसमें, ये है नहीं, बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्या है? बर्फ़ है। तो घास है नहीं, सिर्फ है बर्फ। लेकिन फिर भी इसको आकर्षक बनाने के लिए जो वहाँ के डेनमार्क और नॉर्वे के सबसे पहले लोग यहाँ पर रहने गए, उन्होंने इसका नाम ग्रीनलैंड रखा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ग्रीनलैंड का इतिहास हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसकी 80% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है। अभी आपको बताया पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ है, ओनली 20% में, और मात्र 57,000 की आबादी है। यहाँ पर कितनी आबादी है? मात्र 57,000 की आबादी है। और यहाँ अब इस समय ये क्या है, सिर्फ विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क के अधीन है। बाकी सब यहाँ पर स्वयं का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ की पूरी राजतंत्र यहाँ मतलब लोकतंत्र यहाँ चलता है दोस्तों। यहाँ का खुद का प्रधानमंत्री, जो इन्होंने नकार दिया है, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं अमेरिका के साथ रहें, हम यहाँ स्वायत्त कंट्री चाहते हैं अपनी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं जरा। पहले निवासी लगभग 4500 साल पहले, यानी कि 2500 BCE में उत्तर अमेरिका से यूनिट एक्सिमो संस्कृति से लोग यहाँ पर आए और बस गए। आखिरी थूले संस्कृति के वंशज आज के ग्रीनलैंड, जो आज के ज़माने में रह रहे हैं, वो थूले संस्कृति के लोग हैं, ठीक है। वाइकिंग्स का आगमन 1982 ईस्वी में नॉर्वे के इरिक द रेड, जिन्हें हत्या की इरिक द रेड नाम के एक नॉर्वे के थे लोग, जिन्हें हत्या के आरोप में आइसलैंड के रहने वाले थे, तो आइसलैंड से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने आके ग्रीनलैंड पर इस बसावट की, मतलब बस्तियां बसाई, और इसका नाम ग्रीनलैंड है। जो आकर्षण लग जाता है कि हालांकि ये 80% कैसा है, बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर हरी भरी घास जंगल कुछ है नहीं है, फिर भी इसका नाम ग्रीनलैंड दिया गया। और नॉर्स कॉलोनी 10वीं से 15वीं सदी तक नॉर्स वाइकिंग लोग यहाँ रहे, लेकिन लिटिल आइस एज और अन्य कारणों से 1400 से 1500 के आसपास ये गायब हो गए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई, बर्फ़ पगली, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों यहाँ पर जलवायु परिवर्तन आया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या हो गए, वो लोग गायब हो गए, चले गए यहाँ से। अब डेनमार्क का नियंत्रण, आखिर डेनमार्क आया कैसे? तो दोस्तों डेनमार्क का नियंत्रण 1721 में डैनिश नॉर्वियन मिशनरी हैंस एगड़े, ये आपको याद करने लायक चीज़, हैंस एगड़े ने फिर से संपर्क बनाया और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। 1380 से डेनमार्क नॉर्वे के साथ जुड़ा और 1814 के बाद पूरी तरह से डेनमार्क का हिस्सा हो गया। तो डेनमार्क का हिस्सा कब 1814 में हुआ, और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया इन्होंने, डैनिश और नॉर्वियन लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों कि आधुनिक समय में, अब 1814 में तो ये डेनमार्क का हिस्सा हो गया, लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ, 1779 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला, ठीक है। मतलब कि यहाँ का खुद प्रधानमंत्री, खुद की संसद, होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वयं की यहाँ पर संसद होने लगी, सांसद चलने लगे, यहाँ का प्रधान मतलब यहाँ की खुद की संसद होने लगी, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ चलने लगी आज। और 2009 में ज़्यादा ही स्वशासन दे दिया इनको 2009 में। आज डेनमार्क क्या है, एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। सिर्फ डिफेंस, सिर्फ क्या है, डेनमार्क के पास डिफेंस है और विदेश नीति है, उसके अलावा स्वयं चलता है, ठीक है। अब हम इनका नक्शा देख लेते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, जरा इसको देखते हैं। ये आर्कटिक छिक्का उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। देखो ये ग्रीनलैंड, ये है कनाडा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र ये ग्रीनलैंड है। और नुक इसकी राजधानी, कैपिटल क्या है इसकी, नुक। नुक ये लिखा है, ये नीचे है नुक, क्योंकि यहीं तो सिर्फ जीवन है यहाँ पर,
और ये पूरा बर्फ़ है ऊपर। क्या है दोस्तों, ये ऊपर बर्फ़ है, यहाँ पर जीवन है। सिर्फ इतनी सी जगह में ओनली 20% जगह में बर्फ़ है और जीवन है, 80% जगह पे आपकी बर्फ़ है दोस्तों। ये कनाडा और यहाँ पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि यहाँ से ये जहाज़ जाते हैं रसिया के, चाइना के, तो यहाँ से अगर कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है पूरे ग्रीनलैंड पे, तो ये पूरे यूरोप में, रसिया में, चाइना पे, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुँच जाएगा अमेरिका। ठीक, इसलिए अमेरिका इसको साम दाम दंडभेद कैसे भी करके, या तो बलपूर्वक से या खरीद के, जैसे ये यहाँ पर अलास्का हुआ है, ये अलास्का है यहाँ पर, तो अलास्का को भी लिया है अमेरिका ने ऊपर। रसिया का जो कभी हिस्सा, रूस का हिस्सा हुआ करता था अलास्का। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी तस्वीर है। ठीक है, तो अलास्का का भी रूस का हिस्सा हुआ। देखो अभी मैंने बताया ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है कि कुछ रंग बिरंगी तस्वीर। फर्स्ट, दुनिया की सबसे छोटी राजधानी, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, दुनिया की सबसे छोटी राजधानी तो कौन सी है? नुक है। कौन सी है? नुक। किसकी राजधानी है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। चलते हैं इसकी तस्वीर देखते हैं। देखो कितनी प्यारी राजधानी है, ये उसकी चित्र है, आपको चित्र दिखा दिया। ये नुक है, ग्रीनलैंड की राजधानी का चित्र है ये नुक। ग्रीनलैंड की राजधानी है, कैपिटल है ये नुक। बहुत अच्छा चित्र है ये। देखिए ये बीबीसी से लिया गया चित्र है, बीबीसी न्यूज़ से, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करी गई है आपके लिए। देखिएगा ग्रीनलैंड की असली खूबसूरती इसकी बर्फीली चट्टानें और एफजोर्ड्स एंड आइस वर्क्स में है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से बर्फ तेजी से पिघल रही है। मैंने बताया जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ लोग भी कम बसते हैं। ट्रम्प का दावा विवादास्पद है और ग्रीनलैंड रिश्ते अपनी आज़ादी के खिलाफ मानते हैं। ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लोग बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया या तो हम खरीद लो हमसे, हम कई $1000 करोड़ की पेशकश करी है, किसी एग्जिट मुझे नहीं पता, तो या तो वो खरीद ले या फिर सैन्य बल से वो ग्रीनलैंड को हराना चाहते। और ये दावा अभी का नहीं है, इसके पहले ट्रम्प ने तो 2019 से पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने दावा किया था। ठीक है, और अब 2026 के स्टार्टिंग में ही फिर से ये जोर शोर से गर्मा गया है मुद्दा, और करंट अफेयर्स में बहुत ज़रूरी है इसका इतिहास पढ़ने के लिए, तो आप ग्रीनलैंड के बारे में जान लीजिए। और रेयर अर्थ मटेरियल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये पढ़ने लायक है। और अमेरिका तो वैसे ही आपको जानते हैं, जहाँ पर भी ये मिनरल्स ऑयल होता है तो अमेरिका वहाँ पर ही मौजूदगी दिखा देता है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका का सैन्य बेस है ऑलरेडी, तो बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसकी बर्फ़ जो है पिघल रही है अमेरिका की, वो ग्रीनलैंड की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और कमेंट करके बताएं आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, और जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं और उसकी बहुत पूरी डिटेल आपको हम देंगे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।